नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल हमेशा की तरह आज फिर एक प्लॉट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जो प्लॉट है वो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगाने के लिए प्लॉट परचेज किया है मेरे क्लाइंट ने। प्लॉट साइज बहुत बड़ा है। बहुत बड़े की परिभाषा ये है कि लगभग 5 एकड़ के करीब का प्लॉट है। 5 एकड़ का मतलब 25,000 गज एरिया है उस प्लॉट का। उसके अंदर उन्होंने फैक्ट्री लगानी है, लेकिन उस प्लॉट के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? साउथ ईस्ट का हिस्सा बढ़ा हुआ है। प्लॉट की फेसिंग बहुत अच्छी है, ईस्ट फेसिंग है। अग्निकोण उस प्लॉट का बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उस हिस्से को आपने अलग करना है, क्योंकि जो मेरे पास लेआउट आया है उस लेआउट के हिसाब से मैं आपको प्लानिंग दे रहा हूँ। लेआउट में भी उन्होंने साउथ ईस्ट के हिस्से को सेपरेट किया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। सबसे पहले तो आपको ईस्ट फेसिंग होने के साथ साथ एक गेट तो बनाना है नॉर्थ ईस्ट में, एक गेट बनाना है सेंटर ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। ये वास्तु के हिसाब से बहुत बड़े गेट माना जाता है। पहले वो एक बिल्डिंग एरिया बनाएंगे जो कि हमारा अपना साउथ वेस्ट की ओर बनेगा। उसके बाद वो नॉर्थ में फ्यूचर के लिए यानी कि आगे एक्सटेंशन करने के लिए इस प्लॉट को खाली छोड़ेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर आपको सबसे पहले पानी की बोरिंग कहाँ करानी है। पानी की बोरिंग आपको नॉर्थ ईस्ट में इस हिस्से में पानी की बोरिंग करानी है, या नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पानी की बोरिंग करानी है। यहीं पर आपने नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड टैंक बनाने हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाने हैं। कूलिंग टावर भी आपको लगाने हैं तो वो यहीं पर लगाने हैं। इसी के साथ में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी है, वो भी आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ही करनी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। इसके साथ में एक बात और है, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति बिल्डिंग बनाना चाहता है और उसका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, यानी कि पूर्वमुखी है या उत्तरमुखी है, उसको कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बिल्डिंग मटेरियल नहीं उतारना है। ना ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी सीमेंट का स्टोर बनाना है, लेबर क्वार्टर्स बनाने हैं। कभी भी ना लेबर क्वार्टर बनाए, ना सीमेंट स्टोर बनाए, ना ही बिल्डिंग मटेरियल को उतारें। इस एरिया में तो जो आपके यहाँ लेबर रहती है वो अपने नहाने धोने के लिए पानी का मैक्सिमम यूज करें। और बिल्डिंग बनाने के लिए एक अंडरग्राउंड टैंक भी बनाया जाएगा जो ओपन रहेगा। वो अंडरग्राउंड टैंक भी आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में बनाना है। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस तरीके से काम करते हैं, मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी बिल्डिंग बड़ी आसानी से बनती चली जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। एक बात और, जब आप बिल्डिंग बनाएं, बिल्डिंग बनाते समय आप जहाँ पर भूमि पूजन करें, भूमि पूजन के बाद आपको हमेशा ही बिल्डिंग साउथ वेस्ट कॉर्नर से बनानी शुरू करनी है। साउथ वेस्ट कॉर्नर कौन सा? जो आपके अपनी बिल्डिंग का आउटर एरिया है। इसके साथ में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले आप साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक, यहाँ ये वाली दीवार सबसे पहले बनाएं। सेकंड में आप वेस्ट की दीवार बनाएं, साउथ वेस्ट से होते हुए वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक। फिर आप नॉर्थ की दीवार बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक। इसके बाद जो आपने चौथी दीवार बनानी है वो आपने सबसे बाद में। आपको लगता है कि नहीं जी हमें साथ के साथ आउटर बाउंड्री वाल बनानी पड़ेगी, तो आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर से जो प्लॉट हमने सीधा किया है, जो ट्रायंगल वाला प्लॉट है, बढ़ा हुआ हिस्सा है, उसको हमने बाहर निकाल दिया है। पहले आप अंदर की ये दीवार बनाएंगे। कहाँ तक? ज़्यादा से ज़्यादा गेट तक। उसके बाद उससे आगे का हिस्सा आपने हमेशा ही खुला खाली रखना है। इसी के साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या है? जब आपकी अपनी चारों तरफ की आउटर चारदीवारी बन जाती है तो उसके बाद आप मिट्टी की फिलिंग करते हैं, तो सबसे पहले साउथ के हिस्से की फिलिंग करेंगे, साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक की। उसके बाद आपने करनी है वेस्ट की फिलिंग सारी की सारी। फिर आप
अंदर जो शेड एरिया बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे किस चीज़ के लिए? फैक्ट्री लगाने के लिए। वो भी आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर से ही शुरू करनी है। पहले साउथ की दीवार आप बनाएंगे, पिलर्स बनाएंगे, फिर वेस्ट के पिलर्स बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, फिर आपने नॉर्थ की दीवार बनानी है, फिर आपने ईस्ट की दीवार बनानी है। ईस्ट की दीवार साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बनानी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दरवाज़ों की रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ आपको हो वहाँ आप अपना दरवाजे लगा सकते हैं। नॉर्थ में नॉर्थ सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जितने आपको दरवाजे चाहिए आप दरवाजे ले सकते हैं। ऐसे ही ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक जितने आपको दरवाजे की आवश्यकता दरवाजे ले सकते हैं। वेस्ट के सेंटर में आपको कोई दरवाजे की आवश्यकता है तो दरवाज़ा ले सकते हैं। ऐसे ही साउथ में भी आप दरवाज़ा सेंटर जोन में कोई लेना चाहें तो ले सकते हैं। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपने कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं लेनी है, ये आपने नहीं लेनी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। आपको अपने यहाँ पर शेड की जब दीवारें खड़ी हो जाएंगी, हमारे पिलर्स खड़े हो जाएंगे, बीम्स डल जाएंगी अंदर की इंटरनल यानी कि टाई बीम, फ्लोर लेवल पे, फ्लोर लेवल की जब आप फिलिंग करेंगे साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की कंप्लीट फिलिंग करेंगे और स्लोप सारा का सारा फर्श का नॉर्थ ईस्ट की ओर लेके आएंगे। आप इस तरीके से अपनी बिल्डिंग का फर्श और बिल्डिंग बनाते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। कभी भी आप नुकसान में घाटे में नहीं रहेंगे। आपकी अपनी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो क्या कि जो एरिया आपका साउथ ईस्ट का बाहर निकला हुआ है उस हिस्से को आप किस तरीके से यूज करें। आपने इस हिस्से में जो आपकी अपनी नीड है, एक तो धर्म कांटा लगाना है, वेइंग स्केल, आप वेइंग स्केल इस हिस्से में लगा सकते हैं। ये आपका वेइंग स्केल आ जाएगा। यहाँ आपका अपना कम से कम 5 फुट का पैसेज जरूर छोड़ना है। उसके बाद आप अपना कंप्लीट ऑफिस ब्लॉक बना सकते हैं जितना आपको चाहिए। इसके साथ में फ्रंट के इस वाले हिस्से में आप अपना इलेक्ट्रिक रूम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक रूम भी ऑफिस से अटैच नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। इस एरिया का भी फर्श का जो स्लोप रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट की ओर रहेगा, इस चीज़ का आपने स्पेशली ध्यान देना है। इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जब आप अपनी इस बिल्डिंग का शेड का और आउटर का सारे का फ्लोर लेवल ऊंचा कर लेते हैं तो बाकी जो आपका फ्यूचर एक्सटेंशन का जो एरिया है उसका भी फर्श का स्लोप आपको कंपलसरी है, जरूर करना है। क्या स्लोप करना है, ढलान देनी है। कहाँ से? वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। सबसे पहले तो बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास पैसा आपके अपने व्यापार से या कहीं और से जो आना है वो आता चला जाएगा। जब आप इसके अंदर अपनी मशीनें सेट करेंगे तो वो मशीनें आपकी फटाफट करके सेट होती चली जाएंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने आपको एक जानकारी दी एक प्लॉट के अंदर बिल्डिंग बनाने को। उसके अंदर मशीनरी जो लगानी है आपने वो प्लास्टिक के दाने की मशीनें लगानी। आपका अपना मन है कम से कम 15 से 20 मशीन लगाने का। आप उसके अंदर जितनी मशीनें आ सकती हैं उतनी मशीनें लगाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको बिल्डिंग बनाते हुए इन बातों का जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है उस तरीके से आप बिल्डिंग को बनाए, आपकी अपनी फैक्ट्री बढ़िया चले। बस मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा। आप मेरी अपनी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे अपने YouTube चैनल के ऊपर जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने 300 प्लस करके वीडियो अपलोड की हुई है। सारी की सारी वीडियो मेरी अपनी बिजनेस के ऊपर हैं और आप जब मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी बहुत सही है। आप मेरी वीडियो को देखें, मेरे शब्दों को सुने और समझें। आपको लगे कि वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी सही है तो आप भी अपने यहाँ पर बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।